सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया है। वो जजमेंट के बारे में काफ़ी सारा प्रश्न आ रहा है, आप लोग का कॉल भी आ रहा है कि सर उस जजमेंट में क्या कुछ कहा गया है। बीएड वर्सेस डीएड का जजमेंट था। 11 अगस्त 2023 को सुनवाई भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कहा गया था कि बीएड वाले जो है वो प्राइमरी के लिए योग्य नहीं है, वो आउट हो गए, यानी कि अब वो बाहर हो गए हैं। अब वो शिक्षक प्राइमरी यानी कि 1 से 5 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उसके बाद तमाम लोग चले गए, फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट गए, यानी कि अभी भी एक केस हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट का कल फिर से एक डिसीजन आया है। इसके बारे में हम बात करेंगे, इससे किसको फायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो एनआईओएस को बाहर की थी जो टीम, बीएड की जो टीम, वो टीम ही कल हारी है। यानी कि अब उसको खुद सुप्रीम कोर्ट कल बोल दी है कि भैया तुम अब प्राइमरी के लिए योग्य नहीं हो। हम इन तमाम मुद्दा के ऊपर बात करेंगे। एक डेट भी दी है कि इतना तारीख तक अगर आप शिक्षक बन गए हैं तो योग्य है, और इतना तारीख तक अगर आप शिक्षक नहीं बने हैं तो भैया आप अयोग्य हैं, आपको नौकरी से भी निकाला जाएगा। खैर, नया नौकरी पाना दूर की बात, नौकरी से भी निकाला जाएगा। इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना। अब हम आते हैं पॉइंट के ऊपर। देखिए, कल एक बीएड पास जो कैंडिडेट थे वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि 11 अगस्त 2023 को एक सुनवाई आई। उस सुनवाई में कहा गया कि प्राइमरी में बीएड डिग्रीधारी जो शिक्षक होंगे वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ये कब आया था? तो 11 अगस्त 2023 को आया। उसके बाद तमाम लोग उथल पुथल पूरे भारत में मच गया। पूरे बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में मच गया। बिहार में खासकर इसलिए क्योंकि बिहार में छठा चरण में 22,000 ऐसे बीएड कैंडिडेट हैं जो शिक्षक बने थे। फिर से वो याचिका दायर किए कि शायद हमारी बातों को फिर से सुन लिया जाए। और देखिए, ये संजोग भी देख लीजिए कि वो कैंडिडेट जो ये लड़ाई लड़े और एनआईओएस वालों को बाहर कराई थी, जो बीएड की जो टीम, मैं टीम की बात कर रहा हूं, वही टीम कल फिर से लड़ने के लिए गई थी सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट से हार कर आई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह दी कि अगर 11 अगस्त 2023 तक आप अगर शिक्षक बन गए हैं तो ठीक है, 11 अगस्त 2023 के बाद आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं अगर आप बीएड डिग्रीधारी है तो। लेकिन उसमें भी एक शर्त रखी है। अब देख लीजिए, 11 अगस्त 2023 तक अगर आप शिक्षक बन गए हैं, पहली बात तो आप रहेंगे, उसके बाद वाले प्राइमरी के लिए योग्य नहीं है। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो शिक्षक 22,000 कैंडिडेट बिहार में और तमाम स्टेट में हुई होगी, मैं नहीं जानता हूं, मैं बिहार की खासकर अभी बात कर रहा हूं। बिहार में 22,000 ऐसे बीएड डिग्रीधारी है जो छठे चरण में शिक्षक बने थे। अब खैर वो बहुत लोग बीपीएससी द्वारा शिक्षक बन गए होंगे, ये हो सकता है, लेकिन बहुत सारे अभी भी बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं छठे चरण वाले जो केवल बीएड के बेस पे प्राइमरी में अभी भी नौकरी कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों को जानता भी हूं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, तो उनको भी एक उसमें गाइडलाइंस दिया गया है। देखिए, कल की जजमेंट अगर आप सही प्रकार से पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया कि 11 अगस्त 2023 तक अगर आप शिक्षक बन गए हैं तो आप रहेंगे, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है कि उसमें जब आपकी नौकरी लगी होगी तो उसमें कोर्ट का जिक्र ना किया गया हो। कहने का मतलब है कि ये नहीं उसमें जिक्र हो, विज्ञप्ति में हो या फिर जब नियुक्ति पत्र आपको दिया गया हो तो उसमें ये जिक्र ना हो कि कोर्ट केस चल रही है, कोर्ट जो डिसीजन देगी वही होगा। क्या मैं बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? यानी कि तब आप शिक्षक बने रहेंगे जब आपकी उस बहाली पर कोर्ट केस ना हो। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। जब से ये छठे चरण की बहाली हुई थी उससे पहले से ही केस चल रहा है कि बीएड को बाहर किया जाए। समझ रहे? जब विज्ञप्ति आई थी छठे चरण की, वो विज्ञप्ति अगर आप लोग के पास होगा छठे चरण का तो वो देख लीजिएगा, वहां भी जिक्र किया गया है। उसमें भी कोर्ट केस की जिक्र किया गया है कि न्यायालय के अधीन है, न्यायालय जो डिसीजन देगी वही डिसीजन को माना जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तो कह दी कि अगर आप 11 अगस्त 2023 तक अगर आप शिक्षक बन गए हैं तो रहेंगे, लेकिन एक शर्त भी रख दी कि आपके उस पे केस किसी भी प्रकार की ना हो जिस बेस पे आप नौकरी कर रहे हैं। अगर वो नोटिफिकेशन पे हो या फिर नियुक्ति पत्र पे हो या फिर नियमावली पे हो, कोर्ट केस का जिक्र ना किया गया हो, कोर्ट के अधीन का जिक्र ना किया गया हो। लेकिन बिहार में अभी तक कोई ऐसा बहाली हुई ही नहीं जिसमें कोर्ट का जिक्र ना किया गया हो। गवर्नमेंट फंसेगी। गवर्नमेंट को मतलब विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो या फिर डायरेक्टर हो, उनको जेल जाना है। तो ये सब कुछ हुआ है।
कल सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे के लिए जो गड्ढा खनता है भैया सबसे पहले तो वही गिरता है। अब देख लीजिए, दूसरे के लिए जो बीएड डिग्री धारे जो टीम बनाकर एनआईओएस को जो बाहर की थी, कल वो हार गई है। वो वही टीम गई थी लड़ने के लिए। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि वही टीम गई थी लड़ने के लिए, अब वो हार गई। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो अब किसी भी स्थिति में बीएड वाले जो प्राइमरी में जो शिक्षक अभी बिहार में है वो अब नहीं रह सकते हैं। उनका किसी प्रकार की अब कोई उपाय नहीं है। सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है, जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर कराया जाए। अब तमाम लोगों को बाहर गवर्नमेंट कराएगी। तब से एक आशा था कि फिर से लोग गए हैं, रिया याचिका दायर किया गया है तो शायद फेवर में आ जाए, लेकिन कोई फेवर में बीएड के कोई फेवर में डिसीजन नहीं आया। फेवर तो मैं कह सकता हूं कि 11 अगस्त 2023 तक अगर आप शिक्षक हैं तो आप रह सकते हैं, उसके बाद आप नहीं बन सकते। लेकिन एक शर्त भी तो रख दिया गया कि कोर्ट केस का कोर्ट के अधीन है, कोर्ट का अगर उसमें जिक्र है किसी भी नोटिफिकेशन में, किसी भी विज्ञप्ति में या फिर नियमावली में, तो फिर आपको निकाला जा सकता है। और वही हुआ, कोर्ट के जिक्र किया गया। तो छठे चरण की बहाली आप जाकर देखें, उससे पहले से मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फिर उससे पहले से ये छठे चरण की जब बहाली आई थी उससे पहले से ये केस चल रहा है इस बीएड वर्सेस डीएड का, यानी कि बीएड को प्राइमरी से बाहर करने को लेकर, आउट करने को लेकर। अब पूरी तरह से बीएड वाले आउट, एनआईओएस वाले फिर से केस लेकर गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए क्या होता है, शायद उनके फेवर में आ जाए, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी है। पहली बात, एमएचआरडी मिनिस्ट्री कुछ कर दे शायद, या फिर पैसा खा के तो बैठने वाला बहुत लोग है। बहुत लोग अपने बिहार से भी अपने आप को नेता घोषित किए कि हमें पैसा दीजिए, हम आपको जितवाने का प्रयास करेंगे, जितवाएंगे। क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक कुछ फीडबैक निकल के नहीं आया है। कुछ है एनआईओएस को लेकर, कुछ नहीं है। करोड़ों रुपया लोग उसील कर खा गया। मेरे नज़र में तो भैया पैसा लेकर वो खा गया। अभी तक कुछ जब डिसीजन निकल कर आया ही नहीं, यस और नो कुछ तो होनी चाहिए, लेकिन पैसा लेकर खा गया भाई। अब आप लोग जिसको पैसा दिए, बहुत लोग का मेरे पास कमेंट आता है, चाहे कॉल भी आता है कि भैया एनआईओएस के बारे में आप बात नहीं करते। तो देखिए, एनआईओएस कैंडिडेट अगर आप हैं और आपने अगर पैसा किसी को दिया है कि आप मेरे केस को लड़िए, पटना उच्च न्यायालय हो या फिर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हो, तो आप उससे प्रश्न कीजिए, उससे पूछिए कि हमने आपको अगर 2 रुपया ही सही दिया तो उसका क्या फीडबैक निकल कर आया, क्या डिसीजन, क्या डिटेल, केस का डिटेल क्या है, स्टेटस क्या है, कि पूछिए आप उससे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके करोड़ों रुपया लेकर लोग भाग गया, खा गया पैसा। ऐसा भी होता है। ये आजकल बहुत लोग बिजनेस बनाकर रख लिया है कि भैया केस के नाम पर बहाली, किसी बहाली में केस के नाम पर पैसा जमा करना है, मोटा रकम हो जाएगा, हम लेके भैया फलार हो जाएंगे। ऐसा होता है, बहुत लोग बिजनेस बना लिया है, सारे गरीब स्टूडेंटों का पैसा जमा करके लेकर लोग भाग जाता है। तो ये सबसे बचिए और प्रश्न कीजिए। ये सब कुछ था कल सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, एनआईओएस हमारा मतलब दुश्मन नहीं है। एनआईओएस के बारे में भी हम जिक्र करते हैं, जो है वो मैं बता रहा हूँ। आपने जिसको पैसा दिया उससे प्रश्न कीजिए, आपने जिसको पैसा दिया उससे प्रश्न कीजिए, किसी दूसरे से प्रश्न मत कीजिए। और बीएड वाले अब पूरी तरह से पूर्ण रूपी बाहर हो गए हैं प्राइमरी से। अब 11 अगस्त 2023 के बाद अब वो बीएड वाले प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ब्रिज कोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। आर्टिकल 20A का उल्लंघन, आर्टिकल 21A का उल्लंघन नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में कहा था और फिर से वही बात बोली है कि हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यही बात बोली है। शायद आप समझ गए होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमने क्लियर कर दिया। इसके बावजूद भी आप लोग का किसी प्रकार का प्रश्न हो, क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग अभी तक नहीं किए होंगे। तब तक रहे जय हिंद। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ एप्लीकेशन का, वो इंस्टॉल कर लीजिए। किसी प्रकार का नोटिफिकेशन होता है वहाँ पे मैं देने का प्रयास करता हूँ। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रहा हूँ, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।